हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अ साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन चेक द लिंक। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में बताया गया है। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई की टोनल क्वालिटी, राग, टोन में चेंजेस किए थे, इम्प्रोवाइज किया था उसे, और शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। So let's begin. Emperor औरंगजेब banned the playing of musical instrument called पुंगी। राजा औरंगजेब ने बैन कर दिया था पुंगी को बजाना। रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि पुंगी का साउंड अनप्लीजेंट होता है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी को माना जाने लगा कि इससे शोर पैदा होता है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, एक बार्बर का मतलब होता है नाई, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस संगीतज्ञों की फैमिली से आता है। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस में रहता है, राजमहल में रहता है। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे राग रंग किसके, पुंगी के। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader. उन्होंने एक पाइप लिया जो बड़ा था और ब्रॉडर था देन द पुंगी, पुंगी से बड़ा एक पाइप लिया। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और 7 होल्स किए बॉडी पे ऑफ द पाइप। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वो उन्होंने इसे बजाना चालू किया, प्ले करना चालू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को खोल के कुछ को बंद करके, सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड, तो उससे सॉफ्ट और मेलेडियस मधुर साउंड आने लगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने राजसभा में बजाया और सभी काफ़ी खुश हुए, इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से अलग था। हैड टू गिवन अ न्यू नेम, तो इसको एक नया नाम दिया गया। अस द स्टोरी गोज, एक कहानी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस इन शाह चैम्बर, कि इसको पहली बार शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई कहा जाने लगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है पुंगी और ये है शहनाई। शहनाई इस प्रकार की होती है, शाह के चैम्बर में पहली बार बजाया गया था, नाई के द्वारा बजाया गया था। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट शहनाई। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जल्दी ही संगीत को अपने जीवन में ले आए थे। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे। व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मेटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, उनकी मम्मी ने उनके मेटरनल अंकल मामा के घर बनारस भेजा था उन्हें। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह बड़े ही उत्साह से उनके अंकल की प्रैक्टिस देखते थे जब वो शहनाई प्ले करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीज हिज अंकल, जल्द ही उन्होंने उनके अंकल का साथ देना चालू कर दिया। अली बख्श, अंकल का नाम था अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। शहनाई प्ले करने के लिए उन्हें रखा गया था विष्णु टेम्पल में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, घंटों तक बैठे रहते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वहीं पे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे करके उन्होंने लेसन्स लेने चालू किए, सीखना संगीत को शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, प्रैक्टिस करने लगे, वो बैठने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल, गंगा घाट पर वो प्रैक्टिस करने लगे। फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पे, और जो गंगा मैया का घाट था वहाँ पे सॉलिट्यूड में, एकांत में वो प्रैक्टिस करते थे, वो उनका फेवरेट हंट था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का जो बहता पानी था उसने इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज इवेंट राग्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इम्प्रोवाइज करने के लिए, राग जनरेट करने के लिए प्रभावित किया।
that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई, जिसे पहले माना जाता था कि शहनाई के रेंज से ये आगे के हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो उनके अंकल के साथ में गए 14 ईयर की एज में। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, जब उनका रिसाइटल पूरा हुआ, उस्ताद फैयज खां पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयज खां ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम इसे पालोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान को काफ़ी फेम मिली। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, अक्सर उन्हें सुना जाने लगा रेडियो पर। शहनाई के वो प्लेयर थे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, पहले ऐसे भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया उनकी शहनाई के साथ में। ही प्योर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पर उन्होंने शहनाई को प्ले किया टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑडियंस के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट ऑफ विद डेस्टिनी स्पीच, बाद में उन्होंने अपनी स्पीच दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान ने मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी थी भारत में, भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, पहली बार वो विदेश गए थे अफगानिस्तान। वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स, किंग जहीर खां उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें पर्सियन कारपेट गिफ्ट में दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन, जो किंग थे अफगानिस्तान के जहीर खान सिर्फ वही नहीं थे जो प्रभावित थे बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से, शहनाई से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी काफ़ी इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, एक उत्सव में उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनी थी। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, उन्हें वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनकी पिक्चर का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज हिट, पिक्चर काफ़ी चली थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया, इस पिक्चर में उन्होंने कंपोजिशन किया था। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, जो कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली पिक्चर बनी थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस ह्यूज सक्सेस के अलावा बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, उन्होंने फिल्म जगत में सिर्फ लिमिटेड वर्क किया था। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में और विक्रम श्रीनिवास की सनाडी अपन्ना में वो कहते हैं, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, कि जो फिल्म जगत की आर्टिफिशियलिटी है उससे काटने छाटने को बोलते हैं वो नेचुरलिटी को। दैट्स वाई, इसलिए उन्होंने क्या किया, 2 ही पिक्चरों में वर्क किया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उन्हें बहुत अवार्ड मिले थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, पहले ऐसे भारतीय वो बने जिन्हें इनवाइट किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर में परफॉर्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, उन्होंने मॉन्ट्रियल में भी पार्टिसिपेशन किया था। इन द केनस आर्ट फेस्टिवल, एक आर्ट फेस्टिवल था ओसाका में। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, वो इतना फेमस रहा कि एक ऑडिटोरियम का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें भारतीय नेशनल अवार्ड्स मिले थे, पद्मश्री,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest, जब वो अवार्ड ले रहे थे, his eyes glinting with rare happiness, he said, उनकी आँखों में बहुत खुशी थी। उन्होंने कहा, All I would like to say is कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत ज़रूर सिखाए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, भारत का ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, और अब तो पश्चिम भी हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब पूरी दुनिया में घूमे थे। खान साहब as he fondly called is exceedingly fond of बनारस, फिर भी वो बनारस को और डुमराव को सबसे बेहतर टाउन बोलते हैं दुनिया का। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA, उनका एक स्टूडेंट था जो शहनाई स्कूल USA में खोलना चाहता था। And the student promised to recreate the atmosphere, वो स्टूडेंट उनसे प्रॉमिस करता है कि वो एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर देगा। ऑफ द बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, जैसे टेम्पल्स यहाँ बनारस में है वो वैसे ही आर्टिफिशियल वहाँ पे बना देगा। बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम जो नदी गंगा है उसको भी ले जा पाओगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में वो कहते हैं, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसी कारण जब भी मैं किसी विदेश में फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे हिंदुस्तान की याद आती है। व्हील इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ओनली बनारस, मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड व्हील इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं मठ को डुमराव के याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत के कल्चरल हेरिटेज को बताने के लिए। वन दैट इफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डेवोट मुस्लिम, एक कट्टर मुस्लिम होते हुए भी, like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, वो बजा सकते थे शहनाई हर रोज़ हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। सो दैट वॉज आवर स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।